कुछ ना चाहूं, बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ न हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, साया अपनी जिंदगी में हमेशा टारगेट बनाना पड़ता है। आज इस दौर से आप लोग साबित करेंगे कि अपनी जिंदगी में कोई भी टारगेट हो, आप उसे अचीव करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। लेकिन आपकी नजर हमेशा हमेशा अपने टारगेट पर होनी चाहिए। समझ गए साहब? So are you ready? Okay, 1, 2, 3. अरे आप क्यों नहीं गए? मुझे ये गेम बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा ठीक है, आप वो करो जो आपका दिल करता है। ओके, शाबाश शाबाश, come on! वालेकुम सलाम। जा रहे हो? बिल्कुल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ग्रोसरी की लिस्ट मैंने रख ली थी, अगर और कोई काम है तो वो भी बता दें। आज मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया, मुझे पता था तुमने नहीं करना। जी अम्मी, नाश्ता मैं मामू की तरफ ही करूँगा। देखूँ तो क्या बनाया उन लोगों ने सुबह सुबह। किरत का हाल अहवाल पूछते रहना। मैंने भाई साहब से कहा था कि मैं किरत के साथ चली जाती हूँ, लेकिन भाई साहब ने मना कर दिया। अम्मी आप कैसे जाती? अगर आप जाती तो किरत को आपका भी ख्याल रखना पड़ता। एक तो क्लास के बच्चे, ऊपर से फुप्पो। भाई साहब को मेरा सलाम देना। ठीक है अम्मी, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। कुकीज बनाऊंगी कि बच्चों खाएंगे तो उनको मजा ही आ जाएगा। ज़ूबी,
हेलो, कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कौन? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना। कौन? हसाम? हाँ बाबा हसाम। सूबिया, क्या हो गया? इतनी इंक्वायरी? कमाल करती हो यार तुम भी। सॉरी। मेरे ख्याल से किरत ने कहा होगा पूछ के दरवाजा खोलना, राइट? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या है ये यहाँ रखने की जगह है? रखिए अपनी जगह पे। मॉर्निंग। Yes, come in. जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी आसिफ भाई, बैठे। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि आप एहसान साहब को फोन करके मीटिंग अरेंज करवाएं। ओके सर। हेलो। परेशान मत हो बेटी, हौसला रखो। अच्छा मैं आ रहा हूँ मैं बेटा, आ रहा हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है ना? सर वो मेरी बेटी स्कूल के बच्चों को लेकर सीवीयू गई थी, तो वहाँ कोई मिसहैप हो गया है, तो सर मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप जाएं, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो ना मुझे फौरन बताइएगा प्लीज। किसी में मीटिंग। हाशिम साहब प्लीज आप जाएं, मैं देख लूंगा। जय। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक। वाओ, हो रही है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए। है? मेरे लिए? एक और कुकिंग बुक। भाई अगर मुस्तकबिल का सवाल है, अब अच्छा बनाना सीखोगी तो ही अच्छा बनाओगी ना। वैसे तुम कोशिश तो कर रही हो ना? अगर तुम मेरी प्यारी फुप्पो जानी के बेटे ना होते ना, तो तुम्हें मेरे घर से बाहर निकाल चुकी होती अब तक। सिर्फ फुप्पो के बेटे नहीं, अब ये तुम्हारे मंगेतर भी हैं। जी। हेलो, क्या हुआ किरत? समंदर को ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुमने?
क्या? अच्छा, ओके ओके, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ शाम, सब ठीक तो है? हाँ। पप्पू को तो कहीं खुदा ना खास्ता? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस आकर बताता हूँ। ओके बाय। या अल्लाह रहम करे। कहाँ जा सकता है जाजिम? यहाँ तो कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। मिस, वो कहीं पानी में तो नहीं डूब गया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ना करे। हम सब देख रहे थे ना, वो पानी की तरफ नहीं गया था। मिस, और उसे तैरना भी नहीं आता और वो मिल भी नहीं रहा है, कहीं वो डूब तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, आप दुआ करो अल्लाह मियां से। मिस, हम आगे तक देख के आ गए, जाजिम कहीं नहीं है। आप इन लोगों के पास ही रहिएगा, ठीक है? उस तरफ देखिएगा, आप इनको जाने मत दीजिएगा, कहीं मैं देखती हूँ। जाजिम! देखो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, तुम जानती नहीं हो लड़की कि मैं क्या कर दूंगा। देखिए, जो भी हुआ है बेशक बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप कसूरवार किरत को क्यों ठहरा रहे हैं? इसका क्या कसूर है? तो फिर कौन कसूरवार है? मेरे बेटे को ये लेकर गई थी अपने साथ, तो उसका ख्याल रखना भी इन्हीं का काम था ना। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ जमानत के तौर पे, आप प्लीज इन्हें जाने दें। ये नहीं हो सकता। मेरा जान से। देखा आपने कैसे एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है। आप दोनों को इस माँ के दिल की बद्दुआ लगेगी। अरे ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मामू, देख, मैं आराम से कह रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। FIR कर चुकी है, और जिन लोगों का बच्चा अगवा हुआ है ना, उनको भी तुम कोई ऐसा वैसा नहीं समझो। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? जमानत, वरना इस बीबी को लॉकअप की सैर करना पड़ेगी। मगर और हाँ, जमानत भी कल से पहले नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग घर जाओ, आराम करो, हमें भी आराम करने दो और इस बीबी को भी। जब से मुझे पता चला कि किरत बच्चों को लेकर गई है, मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा है। अल्लाह खैर करे बस। पुप्पो, आप तो जानती हैं बच्चों बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है, बहुत ख्याल रखने वाली हैं। बेटा, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है, फिर भी मैंने शुक्राने के नफल माने हैं। खैर खैरियत से आ जाए तो वो पढ़ूंगी। आमीन। असाम बेटे, किरत का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। मामू जान, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बेटे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक पल भी यहाँ रुके। लेकिन आप बस मैं अभी आता हूँ बेटे।
ख्याल रखना। फारूक साहब हैं घर पे? जी साहब। उनसे कहिए मैं आया हूँ, हाशिम सिद्दीकी। उनसे कहिए मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ठीक है साहब। साहब जी, आरिफ कह रहा है कोई हाशिम साहब आए हैं। हाशिम साहब फौरन अंदर भेजो। क्या कर रहे हैं फारूक खान? हम सब खाना खा रहे हैं और आप ऑफिस के वर्कर को यहाँ बुला रहे हैं। बेगम, हाशिम साहब हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हैं। मैं उनको गैर नहीं समझता, बहुत इज्जत करता हूँ। अब अगर आ गए हैं तो हमारे साथ वो भी खा लेंगे। ये शावेज कहाँ है? जूबी प्लीज कॉल करो ना। तुम्हें तो पता ही है बच्चों मेरा फोन साथ लेकर चली गई थी। शाम का है तो फिर क्या बच्चों का है? नहीं, मेरी दोस्त का फोन है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। मगर ये मुमकिन नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्यारी बाजी घर आ जाए? मुझे घर चलना। तो फिर मिलने आ रही हो ना मुझसे? हाशिम साहब। जी साहब आपको बुलाता है। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आए हाशिम साहब आए। वो मैं बाहर बैठता हूँ, आप लोग खाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आ गए हैं तो हमारे साथ शरीक हो जाए। बैठे प्लीज। मुझे आपसे दरअसल ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अलहदगी में। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। आया। बैठे। जी जी। वो सर, वो किरत है ना, वो स्कूल के बच्चों को सी साइड पर लेकर गई थी। हाँ, बताया था आपने मुझे। तो वहां एक बच्चा खो गया। पता नहीं किसी ने उसको अगवा कर लिया या खुदा ना करे वो समंदर में डूब गया। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ।
फारूक साहब, वो किरत जो है वो थाने में बैठी है जमानत के लिए, तो मैं आपके पास आया। मैं आपके अलावा किसी को जानता भी नहीं हूँ। फारूक साहब, आप मेरी मजबूरी समझें। आप हौसला रखें, मैं कुछ करता हूँ। जी। शावी, शावी बेटा इधर आओ। जी चाचू। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम सलाम। शावी बेटा, तुम ऐसा करो कि हाशिम साहब के साथ और उनका मसला हल करो प्लीज। मसला क्या है? बेटा, हाशिम साहब तो मेरे रास्ते में सब कुछ बता देंगे। देखो अभी देर मत करो, जल्दी जाओ, जाओ बेटा जाओ। चलिए। जी शुक्रिया। सॉरी। आपका खाना ठंडा हो गया। बेगम, मेरे खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाशिम साहब की परेशानी को दूर करना था। वो तो अच्छा हुआ शावेज वक्त पे आ गया और मैंने उनको हाशिम साहब के साथ भेज दिया। परेशानी? परेशानी कैसी डैड? बेटा, उनकी बेटी कुछ स्कूल के बच्चों को सी साइड पे ले गई थी। वहां एक बच्चा गायब हो गया। गायब हो गया? Come on, Dad. It's a clear sign of irresponsibility. नहीं बेटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाशिम साहब की तरबियत बहुत अच्छी है, वो गैर जिम्मेदार नहीं होगी। बस हादसा इत्तेफाक से हो गया है। बकौल हाशिम साहब के, उनकी बेटी ने पूरे घर को संभाला हुआ है। मिडिल क्लास की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। घर नहीं संभालेंगी तो और कौन संभालेगा? और आपको तो हर एक की तारीफ करने का बहुत शौक। बेगम, आप अपना दिल न जलाएं और प्लीज खाना खाएं। कैसे नहीं जलाऊं? आपने हाशिम के साथ शावेज को भेज दिया। वो बच्चा अभी अभी अब्रॉड से वापस पलटा है और उसको यहाँ के मामलात का क्या मालूम? Come on, Mom. वो पाकिस्तान से ही गया था ना। Don't worry. आप मुझे कॉल कर लेते तो मैं घर आ जाता, लेकिन यहाँ मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अगवा होने वाले बच्चे के माँ बाप बहुत बाअसर हैं। देखिए ना, मैं मैडम को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मेरी भी नौकरी का मामला है। लेकिन एसएचओ साहब, हाशिम साहब एक बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी बेटी एक रात हवालात में गुजारे? आप सोच सकते हैं इस फैमिली में क्या गुजर रही होगी। जी जी जानता हूँ। डीआईजी कारदार साहब के भांजे ने जिन लोगों के लिए फ़ोन किया है वो भी बहुत बाअसर है। आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैडम को वीआईपी प्रोटोकॉल दे दूँ, उनको अलग कमरा दे दिया जाए, आपका मेहमान समझ। लेकिन एसएचओ साहब, देखें, आप हमारी मजबूरी समझें। एफआईआर कट चुकी है, अब जमानत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जमानत के लिए मैं यहाँ पे हूँ ना, फिर आप क्यों नहीं कर लेते? देखिए जनाब, अगर शख्सी जमानत ही दरकार होती तो शावेज साहब का नाम ही काफ़ी था। हमें तो पूरी अदालती कार्रवाई चाहिए, वकील के दस्तखत, निशान अंगूठा और जमानत के कागजात। कभी सोचा भी नहीं था
उनके बच्चे हवालात में होंगे, वो भी एक ऐसे केस में जिसमें उनका कोई कसूर नहीं। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना कि उसका कोई कसूर नहीं। पुलिस तो सबूत मांगती है। इसका मतलब है कि जब तक बच्चा नहीं मिल जाता, बच्चों घर वापस नहीं आएंगे। साहब कह रहा था कि जमानत के बगैर नामुमकिन है। खैर, तुम लोग रोना बंद करो, दुआया हजात पढ़ो। अल्लाह बड़ा मुश्किल कुशा है, वो हमारी मुश्किलें आसान करेगा। अल्लाह रहम कर दे हम पे, हमसे कोई गुनाह हुआ है तो माफ कर दे। अल्लाह रहम कर दे हमारे घर पे, हमारी गलतियां हमारे गुनाह माफ कर दे। हमारी बेटी घर आ जा, रहम कर दे अल्लाह, रहम कर दे हम पे, रहम कर दे मेरे भाई पे, रहम कर दे अल्लाह मियां, मेरे भाई पे रहम कर दे, रहम कर दे मेरे भाई पे, रहम कर दे अल्लाह, हम पे रहम कर दे, मेरे भाई पे रहम कर दे अल्लाह मियां। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्यारी बाजी घर आ जाए? मैं शावेज हसन। फारूक हसन साहब मेरे चचा हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। अभी थोड़ी देर में आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आज रात गुजारने के लिए ठीक होगा। वैसे मैं और आपके वालिद दोनों यही हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो SHO साहब को बता दीजिएगा। दरअसल वो FIR कट गई, वरना ये बेल की ज़रूरत ही ना पड़ती। और आई एम सॉरी, बेल तो सुबह कोर्ट से ही पॉसिबल है। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? देखें, जिंदगी में ऐसे कई मकाम आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए SHO साहब, इनको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र न करें जनाब। तुम इतना रो क्यों रही हो? चलो एक काम करते हैं, दोनों आराम से इस मामले को हल करते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना घटिया वार करोगे। गलती मेरी है। हमें तुम्हें बताती कि बच्चों सीसाइड गई है
ना ही तुम बच्चे को अगवा करते। मैं तो तुम्हें सोचने का वक्त देना ही नहीं चाहता था। अब अगर तुम चाहती हो कि बच्चा मिल जाए और सलामत भी हो तो हाय हाय हाय, ये मुलाकात के लिए भी ना क्या क्या करना पड़ता। तुम बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे? अच्छा ठीक है, नहीं लगाता। पिस्टल नहीं नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना। अरे परेशान क्यों हो रही हो? अभी तो बच्चा जिंदा है। आवाज सुनना चाहती है? सुनो। अब अगर तुम चाहती हो कि सलामत ही रहे तो बस जैसा बोलता जाऊं करते जाओ। हेलो हेलो हेलो। मामूजान आप प्लीज घर चले जाएं, मैं यहाँ रुकूंगा। मैं घर चला जाऊंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बेटे, मैं नहीं जाऊंगा। हाशिम साहब, मैं जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि बेटी को हवालात में छोड़कर जाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैंने अंदर कह दिया है और आज पूरी रात एक लेडी कांस्टेबल मिस किरत के साथ ही रहेगी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और यकीन कीजिए सुबह होते ही जैसे ही कोर्ट खुलेंगे सबसे पहला काम मिस किरत की बेल होगी। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया सर, लेकिन अगर वो बच्चा ना मिला तो बहुत बुरा हो जाएगा शाह साहब, बहुत बुरा हो जाएगा। दुआ करें कि वो बच्चा जिंदा हो, खुदा न खास्ता कहीं पानी में डूब न गया। वैसे जो मुझे बता रहा था कि उस बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी असर व रसूख वाले हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चा ना मिला तो हमें काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं। खैर एनीवेज, मेरा ख्याल है ये वक्त साबित कदम रहने का और हौसला बुलंद रखने का। अगर आपका हौसला टूट गया तो मिस किरत की मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। आइए चलिए मेरे साथ प्लीज। भाई साहब, किरत क्या कसूर था मेरी बेटी का? अल्लाह ने उसको इस आजमाइश में क्यों डाला? अरे हमारे यहाँ तो नस्लों से किसी ने थाना कचहरी की शक्ल नहीं देखी। सुबह जमानत हो जाएगी ना, फिर वो घर आ जाएगी। लेकिन सुबह कैसे आएगी सादिया, कैसे आएगी? जाने किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें।
मैं आ गई हूँ। रक्शे से नीचे तो उतर चुकी है, अब ऊपर आओ। फ्लाइट नंबर 204। ठीक है। कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। तेरी आंखों के समुंदर में डूब जाऊं मैं, जो है कांटे तेरे संग कैसे वो पल भुलाऊं मैं। पास आ तू जरा जाने जा साया